हेलो फ्रेंड्स। मैं रवि शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल योर लर्निंग पॉइंट में। आज की हमारी क्लास का टॉपिक है बजट। तो पहले ये समझ लेते हैं बजट होता क्या है। एक्चुअली बजट होता यह है कि हम हमारी फर्म या हमारे पर्सनल अकाउंट्स को एक तरह से मैनेज करने के लिए हम एक आकलन लगाते हैं कि हमारे खर्चे इतने होने चाहिए, और उसे खर्चे करने के बाद एक्चुअल स्टेटस निकालते हैं तो हमारा डिफरेंस निकलता है। यानी एक अनुमान लगाया जाता है कि हमारे इतने खर्चे होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के मान लीजिए हमने सैलरी या फिर टेलीफोन ट्रांजैक्शन या बैंक चार्ज के पूरे साल में या इन महीनों के पीरियड के अंदर हमें इतने खर्चे चुकाने हैं, एक लमसम अमाउंट ले लेते हैं। और जब हम उसकी अकाउंटिंग करते हैं तो उसका डिफरेंस देखते हैं कि हम हमारे बजट के अकॉर्डिंग सही थे या हमारा बजट गलत था। तो आज हम टैली में भी वही सीखेंगे कि किस तरह से हम टैली में बजट को तैयार करते हैं और एक्चुअल हमारी खर्चे बुक होने के बाद और उन खर्चों के डिफरेंस को आकलन से पता लगाता है कि हम उस बजट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट में थे या लॉस में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम टैली शुरू करेंगे। टैली में बजट फीचर को एक्टिवेट करने के लिए हम क्रिएट पे जाएंगे। यहाँ हम शो मोर पर क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे हमें बजट नजर आएगा। बजट पर हम क्लिक करेंगे। हम यहाँ बजट का कोई भी नाम दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अप्रैल से जून तक का बजट बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पीरियड डाल दूंगा अप्रैल टू जून। इसे अंडर प्राइमरी छोड़ देंगे। अब यहाँ पर पीरियड डालेंगे, कब से कब तक देना है हमें, अप्रैल से जून तक का। अब हम इस पर हमें बजट किस पर सेट करना है, किस ग्रुप पर, हम अभी फिलहाल के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर सेट कर देंगे। यहां पर आता है ऑन क्लोजिंग बैलेंस एंड ऑन नेट ट्रांजेक्शन। ऑन क्लोजिंग बैलेंस हम टोटल वैल्यू जो डालेंगे ये उसी के बेस पर हमें बजट का डिफरेंस बताएगा। जबकि नेट ट्रांजेक्शन वो है कि हमने जो बजट का वैल्यू डाली है, मान लीजिए हमने 3 महीने के ट्रांजेक्शन 50,000 250 ऐसे कुछ डाला, तो वो क्या करेगा, उसको 3 मंथ का डिवाइड करके मतलब एक मंथली उसका रैंडम फिगर निकाल कर दे देगा, या हम इसे कह सकते हैं कि एवरेज फिगर निकाल कर दे देगा। तो हम इसे भी आगे समझेंगे। फिलहाल हम पहले ऑन क्लोजिंग बैलेंस पर क्लिक करते हैं। हमारा बजट का टोटल है हमारा 1,66,110 रुपए। एंटर मारेंगे, सेव कर देंगे। अब हम इसे लेजर पर भी सेट कर देंगे। अब हमारा पहला लेजर है सीए अकाउंटिंग एंड कंसल्टेंसी चार्जेस, जो कि बना हुआ नहीं है तो हम इसे बना लेंगे अल्ट सी के द्वारा। सीए अकाउंटिंग चार्जेस, इसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डालेंगे। ऑन वैल्यू इसका बैलेंस हमने कितना रखा है, 50,210 रुपए। एक अगला लेजर है हमारा बैंक चार्ज का, वो भी हम बना लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रखेंगे। ऑन वैल्यू और बैंक चार्ज हमने लिया है 25,000 रुपए का। अगला है हमारा सैलरी, इसे भी हम बना लेंगे। स्टाफ सैलरी हमने बजट में रखी है 75,900 की। अगला है हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, इसका अमाउंट है 15,000 रुपए। तो हमने दोनों लेजर पर बजट का अमाउंट सेट कर लिया। अब इसे एक्सेप्ट करके सेव कर देंगे। अब हम एक पेमेंट एंट्री पास करते हैं, जो कि फिलहाल हम समझने के लिए कैश से ही ट्रांसफर कर देते हैं। मान लीजिए मैंने अकाउंटिंग चार्जेस के एक्चुअल में सीए अकाउंटिंग चार्जेस मैंने 51,500 रुपए के पेड किए। बैंक चार्जेस मैंने 24,500 रुपए के पेड किए। स्टाफ सैलरी
79,000 की, और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज 14,500 रुपए के। इसे कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? तो अब हम बैलेंस देखने के लिए हम ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस, यहाँ हम खोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हम साइड में देखेंगे F10 प्रेस करने पर हमें बजट वेरिएंस दिखाएगा। तो हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारा बजट का जो हमने नाम रखा था वो नाम आ जाएगा, उसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे कि ये हमें बता रहा है कि हमने बजट जो लिया था 25,000 रुपये बैंक चार्ज का लिया था और हमने 24,500 रुपये का एक्चुअल में खर्चा हुआ है, तो हमारे 500 रुपये बच रहे हैं। सेकेंड हमारा जैसे सीए का चार्जेस हमने 50,210 रुपये का अनुमान लगाया था बजट का, उसका एक्चुअल चार्जेस उसका 51,500 का आया है, तो 12,090 रुपये का हमें लॉस है, यानी 12,090 रुपये हमने कम बजट में लिए हैं। इसी तरह हम देख सकते हैं हमारे डिफरेंस निकल कर आ रहे हैं। ये था हमारा ओन अकाउंट क्लोजिंग बैलेंस के अकॉर्डिंग। अब हम अगला समझते हैं जो कि होगा नेट ट्रांजैक्शन के बेस पर। हम यहाँ से अल्टर में जाएंगे, बजट पर क्लिक करेंगे, हमारे बजट ट्रांजैक्शन को सेलेक्ट करेंगे, पीरियड वही रहने देंगे, यहाँ हम यस करेंगे। जो हमने ऑन क्लोजिंग बैलेंस लिया था यहाँ ऑन नेट ट्रांजैक्शन पर क्लिक करेंगे, सेम वही हम लेजर पे करेंगे, एंड सेव कर देंगे। इसे करने के बाद हमने जो एंट्री पास की थी उसे हम एक बार ओपन करके रीसेव करेंगे ताकि हमारे बजट के ट्रांजैक्शन को एक्चुअली सेव किया जाए। अब हम फिर से बैलेंस डिस्प्ले खोलकर ट्रायल बैलेंस खोलेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे एंड बजट वेरिएंस पे क्लिक करेंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर ये वैल्यू उसने मंथ के डेज वाइज डिवाइड कर दी है। तो इस तरह से आपको हर वैल्यू का ट्रांजैक्शन दिखा देगा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, किस तरह से हम बजट को मैनेज करते हैं वो सीखा, किस तरह से एंट्री की जाती है बजट की, किस तरह से हम बजट को समझ सकते हैं। ये बजट हम किसी भी तरह के खर्चे या इनकम पर सेट करके उसका पूर्व अनुमान लगा सकते हैं कि हमने बजट के अकॉर्डिंग हमारा खर्चा या इनकम किया है या नहीं, हम ताकि उसका अगले साल के अगले अनुमान में उसे और बेहतर बना सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।